जय गुरुदेव। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से सादर जय गुरुदेव। आज मैं इस वीडियो में जो मादक पदार्थ हैं उनके विषय में बात करना चाहूँगा कि आप अगर मादक पदार्थों का सेवन करते हैं या आपके परिवार में कोई करता है तो वो कैसे इन मादक पदार्थों का सेवन करना छोड़ दे। हमारे देश में एक ये भी समस्या है कि ज़्यादातर गरीब तबके में कि जो शराब है, जो वाइन है, अन्य जो मादक पदार्थ हैं, उनकी वजह से घर परिवार नष्ट हो रहे हैं। आदमी और गरीब से गरीब होता चला जा रहा है और उससे और भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि नशा जो होता है वो कई अवगुणों भी पैदा करता है, अपराध पैदा करता है, भ्रष्टाचार पैदा करता है और गरीबी भी पैदा करता है। हमारे देश की जो माताएं बहनें हैं वो अक्सर इस समस्या से पीड़ित होती हैं कि उनको घर भी देखना पड़ता है और अगर उनका पति नशे का सेवन करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है तो उनके घर का जो बजट है वो डवाडोल हो जाता है, बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती है। ये सब समस्याएं आगे चलकर एक विकराल रूप धारण कर लेती हैं और बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आज जो इस देश के जो बच्चे हैं वही हमारे एक अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं आगे चलकर। तो इन सभी समस्याओं पर हम आज विचार करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और कि किस तरह से इस समस्या से निपटा जा सके। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश से करना चाहूँगा कि आप मेरा ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक आप अगर वीडियो देखते हैं कोई भी चीज़ तो वो आपको समझ में भी आएगी, क्योंकि इस वीडियो का जो वैदिक ज्ञान के नाम से है और वैदिक ज्ञान की जो बातें आप लोगों के समक्ष रखी जाती हैं तो वो देर से समझ में आती हैं व्यक्ति को। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो हमेशा अब ये प्रश्न एक ये आता है कि इन मादक पदार्थों का सेवन व्यक्ति क्यों करता है। मादक पदार्थों का जो सेवन होता है वो व्यक्ति बचपन से नहीं करता। ऐसा कभी भी ना तो आपने देखा होगा ना हमने देखा है कि अपने जीवन काल में हमने ये नहीं देखा है कि कोई 5 साल का या 6 साल का बच्चा मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया गया हो या 10 साल का पाया गया हो। हाँ, ये ज़रूर है कि 18 साल, 17 साल, 16 साल के बच्चे मिल जाते हैं मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए, और वो भी छोटे मोटे नशे करते हुए भी। तो हम क्यों पैदा होते ही नशा क्यों नहीं करने लगते। अगर हम वाकई में नशा करें तो पैदा होते हुए मनुष्य नशा करना शुरू कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों के अंदर जो होता है वो तनाव कम होता है और जो कुछ भी हम नशा करते हैं वो तनाव को ख़त्म करने के लिए करते हैं। ये हमारी सोच है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। नशे से तनाव खत्म नहीं होते। बस हमने एक सोच बना रखी है कि अगर हम नशा कर लेंगे या हम शराब पी लेंगे या फिर और भी अन्य मादक पदार्थों का सेवन हम कर लेंगे तो मेरा तनाव कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति जब भी कोई काम करता है
जो जैसी सोच होगी व्यक्ति वैसा काम करेगा। अगर हमने ये सोच बना ली कि नशे से तनाव कम होते हैं, चिंताएं दूर होती हैं, तो हम गलत हैं। जबकि सही ये है कि नशे से हमारी चिंताएं, हमारे तनाव खत्म ही नहीं होते हैं बल्कि और बढ़ जाते हैं। बस खत्म होते हुए हमें तब महसूस होते हैं जब हम नशे में होते हैं, ऐसा मुझको लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मेरा जो कहना है कि इस व्यक्ति की सोच को बदलना मेरा ये प्रयास है। जब तक व्यक्ति की सोच नहीं बदलेगी तब तक हम ना तो अपने आप को बदल पाएंगे, ना हम किसी दूसरे को बदल पाएंगे। आप अपनी सोच को बदलिए। आप अपनी सोच के अंदर सोच को बदल के ये समझ लीजिए कि नशे से दुगना तनाव उत्पन्न होता है। जिस दिन ये सोच आप बना लेंगे उस दिन आपका जो ये नशा है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। मैं एक ध्यान शिक्षक हूँ और मैंने ये पाया है लोगों की, जो मेरे पास ध्यान है भावातीत ध्यान, जिन लोगों ने भावातीत ध्यान किया है उन लोगों में 1 महीने में कम से कम 25% असर हुआ है कि उसने नशा कम कर दिया। ऐसा नहीं है कि ध्यान जो नशा करता हो उसको सिखाना ही नहीं चाहिए या वो कर ही नहीं सकता, वो कर सकता है, बशर्ते उसे ये सोच बनानी होगी कि इससे तनाव दुगना उत्पन्न होते हैं नशे से। तो वो ध्यान कर सकता है कि ध्यान से आपके तनाव हमेशा के लिए खत्म होते हैं। जो हमारा भावातीत ध्यान है उससे आपके तनाव खत्म हो जाएंगे, और जब तनाव ही खत्म हो जाएंगे तो आपको नशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तनाव है ही नहीं। जब तनाव ही नहीं है तो आपका मन, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका मन नशे की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ये एकदम नहीं होगा, कोई जादुई छड़ी नहीं है। हाँ, ये जादू होगा तो धीरे 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 होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कोई जादुई छड़ी है कि 24 घंटे में ख़त्म हो गया। हाँ, ये जादू है, ये जादू है, लेकिन ये अभ्यास करते रहना है आपको, और फिर धीरे 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 करके आपके आचार, आपके विचार, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका सब कुछ चेंजिंग होता रहता है। यह है हमारा भावातीत ध्यान का कार्यक्रम, यह है मेरा भावातीत ध्यान का प्रभाव। जो मेरी माताएं बहनें मेरा ये वीडियो देख रही हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, और उनके अंदर उनके परिवार में अगर ये समस्या हो तो आप उस व्यक्ति को और खुद भी भावातीत ध्यान का अभ्यास करें, उसे सीखें और फिर अभ्यास करें। आपको रिजल्ट पॉजिटिव नज़र आने लगेंगे। हम नीचे अपना एक फ़ोन नंबर भी देंगे और उस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें। जो भी आपके प्रश्न हों वो हमसे पूछें, कोई भी समस्या हो वो हमसे पूछें, हम उसके आंसर आपको देंगे। लेकिन मस्ट भावातीत ध्यान, जो कि एक बहुत ही सरल है, कुछ भी आपको इस ध्यान में करना नहीं पड़ता है, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाइए और बाकी जो होगा, हम जब आप भावातीत ध्यान सीखेंगे तो हम 5 दिन में आपको पूर्ण ज्ञान दे देंगे कि ये कैसे होता है और आपको क्या करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं,
और इसे शेयर भी कीजिएगा। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, और मुझे ये खुशी है कि आप लोगों का जो प्यार हमको मिला, जो मेरा वीडियो आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो इस चैनल को, वैदिक ज्ञान आर के को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव।